तो शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है दोस्त, कि मतलब क्या बोलते हैं, ये वाई एन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये सारा चीज़ समझ में आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे सवाल है, इसको एन बार हमें क्या करना है, अवकलित करना है, यानी इससे डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो अब बताओ, इसको अगर एन बार अवकलित करना है, सबसे पहले इसकी भाषा लिख लो। इसका मतलब हम लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब y2 होता है, ठीक, माइनस यहाँ पे x y1 होता है, प्लस ए स्क्वायर वाई। बोलो ऐसे होगा, ऐसे होगा ना। चलो ये कर लिया, बराबर क्या है, 0। अब दोनों बच्चों का हम n बार अवकलन करते हैं। तो n बार अवकलन करने को लगा, जैसे यहाँ देखो, जब y बराबर आपको ये था क्या, पहले u इंटू वी था ना, तो n बार अवकलन किया, तो यहाँ भी n लगाया, इधर भी n लगाया, तो यहाँ भी हमने n लगा लिया, और यहाँ पे ऐसे करके हमने यहाँ पे लगा दिया। इसका मतलब n बार हम अवकलन करना है, तो 0 का अवकलन करेंगे तो 0 ही होगा। लेकिन इसमें प्रत्येक टर्म में तो आएगा ये हम कैसे लिख सकते हैं इसको, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 इंटू y2, देखिएगा ध्यान से, y2 हमने ये देखो रेड वाला कलर चलाया, यहाँ पे यहाँ लिख लिया। फिर आपका यहाँ पे माइनस था, माइनस लिखा, ठीक, ये वाला टर्म हमारा है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया एक्स y1, यहाँ पे ये लिख लिया। फिर ऐसे प्लस साइन था, तो हमने क्या किया, प्लस साइन लिख लिया। ए स्क्वायर कांस्टेंट वैल्यू होगी और बाहर निकल जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, y का n बराबर 0 का n टाइम्स करोगे तो 0 ही आएगा। हो गया ये हमारा, इसको मैंने बोल दिया क्या, इसको मैंने बोल दिया समीकरण फर्स्ट, द समीकरण कैपिटल ए, ठीक, ध्यान देना बात को। अब देखो इसमें कितने टर्म है टोटल, इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ समझने के लिए, इसको कितने टर्म है, देखो एक टर्म आपका ये बन रहा है। टर्म होता क्या है, जो प्लस माइनस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपका पहला टर्म ये हो गया, इसको मैं T1 समझ ले रहा हूँ समझने के लिए। इसको मैंने क्या किया, T2 समझ लिया, यहाँ पे इसको प्लस लगा है तो इसको हमने T3 समझ लिया, T3 समझ लिया। ये चिन्ह सही है, सब याद रखिएगा, ठीक। अब अगर आप ध्यान से देखो तो हमें क्या मिल रहा है, इसका मतलब T1 माइनस T2 प्लस T3 मिला बराबर हमारा क्या मिला, 0, ठीक, 0 मिला। इसको हम क्या बोलते हैं, मानते हैं कैपिटल ए। अब समझ में आपको आएगा। अब देखो ध्यान से, अब प्रत्येक टर्म को लेते हैं, यानी पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है, सबको अलग अलग हल करेंगे, फिर इसी समीकरण में रख देंगे, हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक। पहले हम टर्म लेते हैं क्या, 1 माइनस, यानी पहले T1 को लेते हैं, तो T1 है क्या, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर y2, ठीक। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें क्या करना है, n टाइम्स हमें अवकलित करना है, ठीक। अब देखो यहाँ दो फंक्शन, अब बताओ इसमें एल्जेब्रिक फंक्शन कौन है, आपका एल्जेब्रिक फंक्शन कौन है यहाँ पे। अब ध्यान से देखो तो ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो हमने बताया था रूल, एल्जेब्रिक फंक्शन को ही हम क्या कहते हैं, v मानते हैं, इसलिए ये हम समझेंगे v। ये क्या हमारा है, u, ठीक। अब बताओ जब ऐसे होगा तो इसका फार्मूला यही तो होंगे, सब होंगे ना। चलिए लगाते हैं, क्या आ जाएगा हमारा, NC0, ठीक, NC0 समझ में आ रहा है ना, NC0, और देखो u, देखो यहाँ पे UN है ना, तो UN है तो यहाँ, लेकिन n तो लिखा जाएगा, लेकिन n प्लस 2 है, 2 पहले से है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे yn प्लस 2, या 2 प्लस n लिख सकते थे, ठीक। अच्छा देखो यहाँ तक आ गए, और इस वाले टर्म को सेम टू सेम वैसे ही लिख दिया जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, पहला टर्म हो गया।
यानी जब हमने r बराबर 0 रखा, अब r बराबर 1 रखने जा रहे हैं, r बराबर 1 रखोगे तो ये बनेगा, इतना बनेगा आपका, यानी आपका प्लस होगा NC1 u का मतलब यहाँ पे क्या है, u का मतलब y2 मतलब ये वाली जो वैल्यू है, ठीक, क्या है n-1, तो आपकी ये वैल्यू क्या है, हो जाएगी आपकी yn+2 था ही और -1 कर दिया, ठीक। देखो यहाँ पे 1 है तो एक घट गया आपका, इसमें आपका एक आर्डर घट गया, ठीक है। अच्छा v1 यानी इसका जो आपका v जो है इसका एक बार अवकलन करना, तो बताओ 1 का अवकलन 0 हो जाएगा और -x² का -2x हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर लिया, -2x लिख लिया। बात समझ में आ रही है। v1 का मतलब क्या है, एक बार अवकलन है, u का एक बार अवकलन करोगे ना, v का u का नहीं v का एक बार अवकलन दो किया मैंने, यहाँ पे इतना हो गया, ठीक। तो हमारा पहला टर्म समाप्त हो गया। अब अगला आएगा क्या, अब n बराबर 2 रखोगे तो आपको ये चीज़ आएगी, देखो प्लस लिखा जाएगा, ठीक। NC2 u है तो यहाँ पे y है y2 है ना u, तो बताओ आपका यहाँ पे देखो, आप यहाँ से अगर देखो तो ये कितना आ चुका है, आपका कितना आ चुका है यहाँ पे n+, देखो n+ आपका 2 था yn, ये पूरा, जैसे यहाँ पे u1 था तो n में से घटाया जा रहा है, ये समझो आपका n+2 में से आपका 1 घटाया गया था, अब n+2 में से ही 2 घटाया जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा n+2 और यहाँ पे 2 था इसलिए -2 हुआ। अच्छा अब क्या होगा बाबू आपका, अब इसका देखो 2 बार अवकलन करना, मतलब जो अवकलन एक बार v1 किए तो उसका फिर अवकलन करो, v1 जो किए तो v1 मतलब क्या था, जो v फंक्शन था उसका एक बार अवकलन, v फंक्शन जो था उसका एक बार अवकलन। अब आपका यहाँ पे v2 लिखा हुआ तो मतलब v1 का एक बार और अवकलन, तो बताओ v1 था कौन, यही तो था, v1 था कौन, v1 आपका यही तो है -2x अगर आप अवकलन करोगे तो -2 बाहर जाएगा, x का अवकलन 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा -2। अब देखो ध्यान से, अगर अगला टर्म लिखते हैं आप क्या होता, NC3 होता, फिर क्या आ जाता आपका बताओ y, देखो आपका n+2 है माइनस आपको 3 होता लिखा जाता, लेकिन यहाँ पे जो होता v3 आता तो v3 मतलब आपका जो मतलब v फंक्शन है आपका, यहाँ v फंक्शन का 3 बार अवकलन, तो 2 बार अवकलन करने में -2 आ गया, 3 बार में क्या आता बाबू 0 आ जाता, तो ये पूरा टर्मवा आपको क्या होता, कौन सा, हाँ यहाँ से पूरा टर्मवा 0 नहीं हो जाता, इसीलिए जब यहाँ पे कांस्टेंट नंबर आ जाएगा तो हमें आगे अवकलन करने की ज़रूरत नहीं। बात में समझ में आ रही, इसको लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं ना, चलो अब समझ गए होंगे। चलो इसको थोड़ा सा और सुव्यवस्थित ढंग से लिख लेते हैं। अब देखो इसको जब लिखा जाएगा तो पहले हम इसे लिख लेते हैं। पहली बात तो इसका देखो NC0 का मान आपका 1 आ जाएगा, NC0 का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये बात जान रहे हो क्यों, NC0 का मान 1 आ जाएगा ना, तो इसका मान हमारा 1 आ जाएगा, 1 का गुणा अगर इसमें होगा तो यही होगा, मतलब ये लिखा जा सकता है 1 - x², इसका मान 1 हो ही गया yn+2 ठीक। अब देखो NC1 है, NC1 देखो जैसे यहाँ पे NC2 था, एक बार आने ऊपर n आएगा और नीचे क्या आ जाएगा आपका 1, यानी n आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी बाबू n आएगी n, तो इसका वैल्यू तो हमारा n हो गया, इसका वैल्यू n हो गया NC1 का। यहाँ देखो -2x है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो माइनस अगर इसमें अगर गुणा किया जाएगा तो ये वाला प्लस ना हो गया आपको प्लस और माइनस आपका हो जाएगा माइनस हो गया। अब यहाँ पे n आ ही गया, 2 यहाँ पे है 2 लिख लीजिए n और x भी उसके साथ था x। अब देखो यहाँ पे हमारा हो जाएगा y n+2 में से 1 घट गया है तो क्या आ जाएगा वो आपका n+1। अब समझ में आया किताब में ऐसा क्यों लिखेगा, ठीक। चलो प्लस NC2 का मतलब ये होता है क्या होता है n × n - 1
अपॉन 2। ठीक। अच्छा आप देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे 2 है तो माइनस में 2 है, तो माइनस अगर गुणा होता तो ये माइनस हो जाता प्लस, ये हो जाएगा इंटू 2। और यहाँ पे देखो y और n 2 से कट जाएगा तो आपको n बचेगा। और यहाँ पे प्लस है, अब इस जीरो का गुणा जब हुआ था तो पूरा आपका जीरो हो गया था, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं समझाने के लिए लिख दिया था। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखें तो अब हमारा आ चुका है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर एन वाई एन प्लस 2 माइनस 2 एन एक्स वाई एन प्लस 1। और ये देखो आपका इससे कट जाएगा तो आपको हो जाएगा माइनस एन इंटू एन माइनस 1 वाई एन। ये आ गया। ये किसकी वैल्यू है बताओ? ये T1 की वैल्यू है। आपको ये क्या नया टर्म बोल दिया यार? अरे T1 का मतलब यही यार 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका। ठीक है, बात मेरी समझ में आ रही है? इसको क्योंकि मैंने T1 मान लिया है ना। ठीक, बोले ये समझ में आया? चलो ये समझ में आया तब हम ऊपर मिटा सकते हैं। ऊपर मिटा के करते नहीं तो आपको दिखाई नहीं देगा, है ना। मिटा देते हैं ऊपर। अब हमको क्या करना है? T2 का करना है, इसका करना है, इसका। इसको नहीं मिटाएंगे, ये नहीं मिटाएंगे, यहाँ पे ही कर देंगे। इसका हमें करना है, देखो इसको हमने मिटा दिया। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, सारी बात समझा दिया। इसका मतलब आपका y2 होता है, ये सारी चीज़। चलिए इसको मिटाया, ऊपर से ये चीज़ें इतनी मिटा दी। अब T2 को सॉल्व करेंगे। T2 है क्या? देखो T2 है आपका यहाँ पे T2 बराबर क्या होगा? एक्स वाई 1, इसको भी n बार में क्या करना है? अवकलन करना है। और देखो इसको दो फलनों का गुणन है, दो फलनों का मल्टीप्लाई है, उसको n डेरिवेटिव करनी है। x एक अलग फलन है, y1 एक अलग फलन है। अब यहाँ भी इसी रूल का यूज करेंगे। हमने बताया ये अलजेब्रिक फंक्शन क्या है? ये x, इसको v मान लिए, और ये क्या हो जाएगा हमारा? u हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही? अब दोस्त क्या करते हैं? इसको करते हैं। तो पहला टर्म करेंगे, ये आएगा, ये आएगा ना, एन सी 0। ठीक, u बराबर क्या है? y1 है, तो यानी y में n, अगर तो यहाँ u1 लगा ना तो इसमें एक पहले से यहाँ, तो इसलिए आपका n प्लस 1 हो गया होगा। और उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। ओके, क्योंकि v देखो आपका, यानी v फंक्शन को वैसे ही लिख दिया जाता है। फिर प्लस, अब जब दूसरा टर्म करेंगे तो लिखेंगे क्या? nc1 लिखा, y था, देखो यहाँ पे 1 है, इसमें सब एक घटेगा, तो n प्लस 1 देखो था ही आपका, उसमें से एक हमने घटा दिया, जिससे यहाँ पे n माइनस 1 किया गया था। अब यहाँ पे जो ये फंक्शन v है, ये v, इसका एक बार अवकलन करना है v का। एक बार अवकलन करोगे तो x का अवकलन क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा, हो जाएगा। अगर आप आगे करोगे इसके बाद तो 0 आ जाएगा पूरा। कहोगे सर नहीं हमें दिखाइए, चलिए दिखा देते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? nc 2 का y n प्लस क्या बाबू 1 है, उसमें से कितना घटेगा? यहाँ 2 था इसलिए 2 घट गया। अब देखो ये का अवकलन करोगे इस फलन का, क्योंकि दूसरी बार अवकलन करना है ना, किसका? u का, v का, तो आपका यहाँ पे 0 हो जाता है। तो 0 करोगे तो पूरा 0 नहीं होगा। ठीक, चलिए समझ में आने लगा होगा आपको। अब देखो अब nc0 का मान 1 होता है, तो x y n प्लस 1 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे प्लस nc1 का मान आपका n होता है, और यहाँ पे आपका y हो जाएगा। देखो ये n 1 में से घटे कट जाएगा, यानी y n हो गया। एक का गुणा करें उतना ही होगा, प्लस यहाँ पे अगर देखो ध्यान से, इसका मान पूरा 0 हो गया है, तो उसे लिखने की जरूरत ही नहीं, तो उसे लिखेंगे नहीं, मिटा देते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये हमें T2 मिल गया। क्या? T2 मिल गया। अब हमारा एक टर्म और बचा है T3। क्या बचा है? T3। चलिए, अच्छा T3 बचा हुआ है।
अच्छा एक चीज़ देखो, थोड़ा सा एक काम कर रहे हैं आपके लिए, सरल सरल हो जाएगा। चलो कुछ नहीं सरल होगा, हम बाद में करेंगे, ठीक। अब अगर मुझे T3 निकालना है, दूसरा पेन यूज कर रहे हैं, ए स्क्वायर को बार हो गया, वाई का अगर n बार किया जाएगा तो वाई n ही तो होगा। जैसे वाई का एक बार करते तो y1 होता है, 2 बार करते तो y2 होता है। क्या करते हो गलत, 3 बार करते हो y फंक्शन का तो y3 लिखा जाता है। ऐसे अगर n टाइम्स किया जाता है तो yn हो जाता है, तो yn हो जाता है, ठीक। तो हमें यहाँ पे देखो T1 मिल चुका है, T2 मिल चुका है, T3 मिल चुका है। अब लिखेंगे क्या, T1 T2 तथा T3 का मान समीकरण ए में रखने पर, इसमें रखने पर, इसमें रखने पर, ठीक, इसमें रखने पर, और सारी चीज़ नीचे ऊपर की समझ में आएगी। तो बताओ मैं यहाँ से अगर ये मिटा दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको मिटाने जा रहा हूँ, यहाँ से मिटाने जा रहा हूँ, ठीक। तब हम ये वैल्यू सारी यहाँ पे रखेंगे। T1 का मान देखो ये आया था, इसको हम रखने जा रहे हैं यहाँ पे, क्या है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर वाई n प्लस 2, ठीक, माइनस 2 n एक्स वाई n प्लस 1, फिर माइनस n इंटू n माइनस 1 इंटू वाई, ये आ गया T1, ठीक। अब देखो आपका माइनस T2 है, क्या माइनस T2 है, तो आपका माइनस साइन लगाएंगे, ब्रैकेट में T2 की वैल्यू लिख सकते हैं। कितनी T2 की वैल्यू होता है वो एक्स वाई n प्लस 1 प्लस n वाई n होगा। ऐसे ही प्लस T3, इसकी वैल्यू कितनी होगी, प्लस ए स्क्वायर वाई n, इसके बराबर क्या देखो 0 है। अब समझ में, ये T1 था, यहाँ से यहाँ तक सॉल्व देखो निकाला था T1, ये T2 मैंने मान लिया था, तो माइनस साइन था तो T2 को ब्रैकेट में रखा, प्लस T3 माना था, ये देखिए बराबर आपका 0 था। किताब में ऐसे नहीं लगाया, मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। अगर सिंपल तरीके से बताया हूँ तो जो भी देखेंगे एक बार कमेंट जरूर कर देना है। यहाँ सर समझाया तो आपने बड़ा बेहतर ढंग से, ऐसे कहीं आपको समझाने नहीं मिलेगा, ठीक है, समझाने। अब देखो इसको मिटा सकता हूँ। अब T1 T2 का मतलब अब समझ गए, क्योंकि हमें जगह चाहिए यहाँ पे, इसलिए हमने सब सारी चीज़ें मिटा दी, क्योंकि सारी चीज़ें हम यूज कर चुके हैं, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो वाई n प्लस 2 कहीं और है नहीं, तो हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई n प्लस 2, ऐसे है ही, ठीक, ये हो गया। अब देखो ध्यान से माइनस, अब देखो ध्यान से देखना, नहीं तो आएगा नहीं। चलो एक लाइन और लिख देने, तुम लोग गड़बड़ा जाओगे। 2 n x वाई n प्लस 1 माइनस n इंटू n माइनस 1 वाई, इस ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, ठीक है, इसीलिए एक लाइन लिखना पड़ा। क्या हो जाएगा, प्लस एक्स वाई n प्लस 1, ये देखो माइनस का प्लस में उड़ा होगा तो माइनस हो जाएगा n वाई n प्लस ए स्क्वायर वाई n बराबर 0। अब देखिए वाई n प्लस 2 कहीं है नहीं है, तो इसका मतलब ये टर्म ऐसे ही रहेगा, तो यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, वाई n प्लस 2। अब देखो वाई n प्लस 1 यहाँ पे है, वाई n प्लस 1 यहाँ पे, तो वाई n प्लस अगर इसके साथ रखेंगे तो हम कॉमन ले सकते हैं, क्या प्लस या माइनस, जो भी लेना चाहो आप माइनस ले लेते हैं। माइनस हम कॉमन ले लिए, माइनस कितना कॉमन लेंगे, पहली बात हम यहाँ भी x है, देखो यहाँ भी x है, वाई n प्लस 1 यहाँ भी, वाई n प्लस यहाँ थी, इसका मतलब x वाई n प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं। अब बताओ ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका 2n, इसमें अगर भाग करोगे इसी से तो आपका प्लस
1 होगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखो माइनस n इंटू एन माइनस 1 इंटू वाई एन है, यहाँ पे भी माइनस n वाई एन है, ये सब चीज़ें ठीक। ऐसे ए स्क्वायर वाई एन है, तो वाई एन देखो यहाँ भी वाई एन यहाँ पे भी है। बोलो ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक। तो आप देखो वाई एन यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो इसका मतलब वाई एन हम कॉमन ले सकते हैं। अच्छा, अगर माइनस वाई एन कॉमन लेते हैं, क्या माइनस वाई एन कॉमन लेते हैं, तो माइनस वाई एन हम देखो कॉमन ले लिए। अब देखो ध्यान से देखना है तो आएगा नहीं, पहले बता दें। अब देखो यहाँ पर क्या बचेगा, ब्रैकेट में ये वाला ब्रैकेट करते हैं, तो एन देखो एन का गुणा कर लेते हैं, एन का इसमें गुणा होगा, एन का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस आपका एन हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा, तो ठीक। अच्छा, यहाँ पे आपका क्या है, क्योंकि हम माइनस का मान लिए हैं ना, तो ये वाला माइनस वाला आपका प्लस हो जाएगा एन, ठीक। और ये आपका प्लस में है, माइनस का मान लिए हैं, इसलिए ये वाला आपका माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब देखो क्या हो गया, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस एक्स वाई एन प्लस 1 2 एन प्लस 1 माइनस वाई एन। अब देखो अभी ये एन माइनस 1 ये इससे कट जाएंगे सब, क्या बचेगा दोस्त, एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। यही हमें क्या करना है, प्रूव करना, मतलब सिद्ध करना है। ये बात समझ में आ गई आपको? इस तरह से हम लेबनीज थ्योरम का क्या करते हैं, यूज करते हैं। इस तरह से लेबनीज थ्योरम का हम यूज करते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले बताओ। आ गई होगी शायद, ठीक। तो चलते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसको करते हैं। ओके, चलिए मिटाते हैं इसे। कोई दिक्कत इसमें नहीं हुई होगी? नहीं ना, नहीं हुई होगी, मैं पूरा भरोसा के साथ करता हूँ। इसे मिटा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना आप ले लीजिए भैया। तो ये T1 T2 T3 ये सब भाषाएं हैं, ठीक है। आपकी किताब में इकट्ठा ही लिख दिया साला, इसलिए आपको समझ में नहीं आता है आपको, लेकिन अब समझ में आएगा, मैं बता रहा हूँ। चलिए इसको मिटाते हैं। ध्यान से देखिएगा फिर। अगला क्वेश्चन है, ये आपका 2012-2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है क्या, लिखते हैं, यदि लिखा है cos इनवर्स y/b, ओके, इक्वल टू log x/n होल टू पावर n, हो तो सिद्ध कीजिए, हो तो सिद्ध कीजिए। क्या क्या सिद्ध करना, देखो पहला सिद्ध करना, पहले लिख लेते हैं क्या सिद्ध करना। पहला है आपको सिद्ध करना कि एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। देखो तुम्हारी किताब में ऐसे नहीं लिखा है, लिखा है क्या, एक्स स्क्वायर वाई डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपान डी एक्स प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। हमने भाषा में आती है, आपको भी ये बात थी, अगर आपने शुरुआत से देखा तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या सिद्ध करनी है, इसको भी लिख लिया जाए। दूसरा सिद्ध करना है क्या, एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, फिर क्या होगा, प्लस 2n प्लस 1 इंटू एक्स वाई एन प्लस 1, ओके, एकदम करेक्ट जा रहे हो आप, प्लस 2n स्क्वायर
वाई बराबर जी। ये आपका सवाल है, ये आपका क्या हो सवाल है। ठीक, समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो गई। अच्छा एक बात बताओ, ये है क्या जान लो, ये आपका उत्तरोत्तर अवकलन आपको करना है उसका। अच्छा, उत्तरोत्तर अवकलन यानी आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अगर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आपको करने नहीं आता है तो बाबू आपको लेबनीज नहीं लगा पाओगे। देखो अब ये जब निकालोगे तभी तो आप ऐसा कर पाओगे, बोलो। तो आइए चलते हैं उसको निकालना सीखते हैं, फिर देखते हैं बहुत सारी चीज़ें आएंगी इस रास्ते में, उससे लड़ना सीखते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन हमारा यही है, क्वेश्चन है, हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम क्या मान लेते हैं, y बराबर मान लेते हैं। क्या मानते हैं बाबू, y बराबर मान लेते हैं, है ना। y बराबर मानो या ना मानो या लगा दो, सीधे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इतना बराबर दिया। चलो कुछ नहीं मानना है, आओ काम करते हैं। आपका क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं इसका। ध्यान दीजिएगा बाबू, ना आए तो कमेंट जरूर करना, फिर से लगाएंगे सर, वीडियो लोड करेंगे। ठीक है, क्या आपका देखो, कास इनवर्स वाई अपान पी बराबर लॉग यक्स अपान एन, यही तो है, हाँ, होल टू पावर ये। अब देखो यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी। चलो यहाँ लिखते भी चलते हैं। जैसे लॉग आप पढ़े थे यक्स टू पावर एम, क्या पढ़ाया था बाबू, यम लॉग एम, ये बताया था। यहाँ बताओ प्रॉपर्टी लग सकती है, लगा दो, एक लाइन किया, कास इनवर्स वाई पान बी इक्वल टू एन पहले चला आया, क्या एन पहले चला आया, अब हो गया क्या आपका लॉग यक्स अपान एन। अब फिर यही देखिएगा, फिर आपने प्रॉपर्टी पढ़ा था लॉग यम बाई एन, लॉग यम बाई एन क्या होता था, लॉग यम माइनस लॉग एन होता था, बोलो ये होता था। हाँ, तो यहाँ बताओ लगा सकते थे नहीं लगा सकते थे, लॉग यक्स अपान एन, तो यही लिख दें यार, नहीं तो एक लाइन ज़्यादा लिखना पड़ेगा। ठीक है, यही लिख दे रहे हैं इसको। देखिए ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, लॉग यक्स माइनस लॉग एन। बोलो ये समझ में आया था, बोलो बाबू, यहाँ ना समझ में आया कैसे हुआ। चलो अब देखिए ध्यान से, अब फिर क्या हम करने जा रहे हैं। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा डी अपान डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, क्या था, आप कहोगे सर था -1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बाबू क्या देखे, ये इनवर्स फंक्शन का है। और जब तक आप पीछे का मैंने कहा ना वीडियो नहीं देखोगे, आपको 25 नंबर तो नहीं मिलना है। मेरे सामने पेपर है आपका, अभी मैंने दिखाया अभी था। ठीक है, 25 नंबर का आएगा डिफरेंशिएशन से। और बहुत मेहनत नहीं करना, बस आपको मेरे वीडियो देख लेना है, 5-6 दिन में आपको 25 नंबर मिल जाएगा। नहीं तो सब पढ़ते रहोगे, कुछ भी नहीं होने वाला है, बता दे। ये बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पे यही फार्मूला तो लगेगा, तो हो जाएगा -1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस यक्स के स्थान देखो वाई अपान बी है, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ चूंकि यक्स नहीं है, यहाँ पे ये वाई अपान बी है, तो इसका मतलब ये निहित फलन भी है। तो फिर इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे क्या, 1/b हमारा बाहर हो जाएगा, 1/b बाहर हो जाएगा। और इसका लिखे करेंगे तो dy अपान dx हो जाएगा। dy अपान dx का मतलब क्या होता है बाबू, आपका y1 होता है। यही बताया, बोलो नहीं बताया। अरे भाई 1/b बाहर आ जाएगा तो y बचेगा, तो y का dy अपान dx होगा ना, क्योंकि दोनों बच्चों का हम क्या कर सकते रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं। तो y का क्या हो जाएगा आपका dy अपान dx, तो y dy अपान dx होता है y1, इसलिए y1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बराबर n देखो बाहर निकल जाएगा, इसका अवकलन करोगे 1/x हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे इसका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा, क्योंकि log n क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, उसका क्या हो जाएगा अवकलन
0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे हल कर लीजिए, देखो रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर बी, तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी हो जाएगा, फिर वर्गमूल निकल जाएगा, बी बाहर जाएगा, फिर बी ऊपर चला जाएगा। हम देखो ऊपर करने जा रहे हैं इसको, माइनस बी अपान रूट में बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू y1 बट्टे बी बराबर, यहाँ पे गुणा कर लीजिए तो n अपान x होता है। ये b से b कट जाएगा, b से b कट जाएगा। यहाँ तक समझ में आया सबको? बोलिएगा, यहाँ तक दोस्त समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब जब आपका कट गया तो आप बताइए क्या होगा। यहाँ पे कर लेते हैं, इस x का गुणा y1 हो जाएगा, यानी माइनस x y1 हो गया बराबर n, यहाँ देखो बचा है, यहाँ पे वैल्यू है तो हो जाएगा n रूट में बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, समझ में आया? सही, गलत नहीं है, सही, ठीक, ये समझ में आ गया। अच्छा, तो अगर ये सारा चीज़ समझ में आया हो तो हम ऊपर से मिटा सकते हैं कुछ चीज़ें, दिखाई दे रहा होगा। चलो ये भी चीज़, दोनों पक्षों का इसका वर्ग कर देते हैं, इसको हम तुमको नाम दे देते हैं, तुमको समझ में आएगा तब। इसको समीकरण ए दे देते हैं, लिखेंगे समीकरण ए के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर इसका वर्ग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर और y1 का स्क्वायर बराबर n का स्क्वायर, एक कड़ी हट जाएगी, ब्रैकेट हो जाएगा का बाबू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कैसे आए? हमने क्या करना, समीकरण एक का के दोनों पक्षों का वर्ग करने में, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो इस पर पूरा स्क्वायर लगाओगे, इस पर भी स्क्वायर लगाओगे, तो आपका रूल होता है ना ए बी होल टू पावर n अगर है तो क्या होता है ए एन बी एन, मतलब यहाँ पे 2 है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 3 है तो ए क्यूब बी क्यूब, तो दोनों पक्षों में होगा। ये स्क्वायर रूट था तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ एन स्क्वायर हो जाएगा वास्तव में। और स्क्वायर जब भी किया जाता है किसी संख्या का, यहाँ पे -1 छिपा है ना, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, यानी प्लस में हो जाएगा। बोलो बोलो, ये बात समझ में आई? चलो अब हमें क्या करना है, ये हमें बातें समझ में आ चुकी है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ समीकरण बी, ताकि आपको समझाने में आसानी हो। अब हमें सारा खेल समीकरण डी के साथ करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इतना चीज़ें मिटाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ये देखो मैंने मिटा दिया, ठीक, ये मैंने मिटा दिया। अब इसकी भी ज़रूरत हमें अभी नहीं, जब होगी तो देखा जाएगा। आइए अब देखो, हमें समीकरण बी का फिर एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। लिखा जाएगा समीकरण बी के दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एंड डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन बी। ओके, अब देखो यहाँ पे 2 फंक्शन है कि नहीं, ये फंक्शन ये, ये फंक्शन ये है, ठीक, क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर, मतलब इसको देखो ए के अर्जुन समझ लो, इसको बिंदु समझ लो, तो अर्जुन इंटू बिंदु का अवकलन, तो बिंदु का अवकलन होगा, देखो आपको वाई, इसका y1 का स्क्वायर है ना, y1 का स्क्वायर है, तो बताओ क्या हो जाएगा। इसका हम अगर करेंगे तो y1 का स्क्वायर है, तो पहले हमारा क्या फार्मूला लगेगा, पहले फार्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या हो जाएगा हमारा 2y1 हो जाएगा। फिर हमारा y1 का, अब जब हम y1 जो हमारा आया उसका जब अवकलन करोगे तो वही y2 हो जाएगा। बात समझ में आई? यहाँ लड़कों को दिक्कत होता है, तो एक्स स्क्वायर इंटू 2y1 इंटू y2 कैसे आया समझ में आया? फिर से सुनो, फर्स्ट फंक्शन यानी a मान लो, इसको b मान लो, तो a, ये फार्मूला देखो डी अपान डी एक्स, हमने यही बताया ना, ए बी, ई का मतलब अर्जुन, बी का मतलब बिंदु, अर्जुन इंटू बिंदु का अवकलन और प्लस बिंदु इंटू अर्जुन का अवकलन, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है सब बाबू, एक्स के। और अर्जुन बिंदु है क्या, एक फंक्शन है, यानी 2 फंक्शन का गुणा है, तो आप एक बार अवकलन करते हो तो ऐसे करते हैं। तो अब देखो एक्स स्क्वायर होगा, ठीक, एक्स स्क्वायर यानी फर्स्ट फंक्शन ए, बिंदु का अवकलन करोगे यानी आपका डी अपान डी एक्स, अगर मान लो हमारा क्या होता
y1 का स्क्वायर होता। तो पहले तो ये देखो आपका फलन का फलन हो जाएगा, मैंने पहले तो आप x⁴n वाला फार्मूला लगाओगे तो आपका हो जाएगा 2y1 वही लिखा जाएगा, लेकिन फिर जब आप इसका करोगे y1 का तो y2 हो जाता है। ये बात समझ में आई, यहाँ y2 को लिखा गया, फिर प्लस लिखेंगे बिंदु, बिंदु मतलब y1 का स्क्वायर, और अर्जुन का अवकलन, अर्जुन मतलब एक्स स्क्वायर है, हम बोले तो 2x हो गया बराबर। अब देखो n स्क्वायर बाहर निकल जाएगा कांस्टेंट वैल्यू में, b स्क्वायर का 0 हो जाएगा, माइनस 2y हुआ, और y का करोगे तो y एक फंक्शन है ना, तो y1 हो जाएगा। बोलो समझ में आएगा? यहाँ तक कोई बात ना समझ में आई हो तो आप बोल सकते हैं, बोलिए एकदम करेक्ट जा रहे हैं हम लोग, ठीक। थोड़ा सा और कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो हम थोड़ा सा हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2y1 इंटू y2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा, और y1 स्क्वायर हम लिख सकते हैं y1 इंटू y1 बराबर, इसका गुणा करो यहाँ 0 हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ होगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2n स्क्वायर y इंटू y1 हुआ। आप यहाँ से y1 कामन ले लीजिए, y1 ही ना कामन लीजिए, देखो 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी, y1 यहाँ पे भी है, y1 इसमें भी है, y1 इसमें भी, तो 2y1 कामन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बताओ, बचेगा हमारा x स्क्वायर y2 प्लस, देखो 2 कामन हो गया, y1 एक कामन हो गया, तो x y1 बराबर यहाँ पे 2n स्क्वायर, थोड़ा सीरियस लिख देना जिसको काटना है, 2 माइनस, चलो और 2y1 लिख लें, ब्रैकेट में लिख लें माइनस n स्क्वायर y, बोलो समझ में आ रहा है? अब अगर आप बात करते हो तो ये 2y1 से 2y1 कट जाएगा, बचेगा क्या x स्क्वायर y2 प्लस x y1, ये आपका देखो माइनस में था, इधर आ जाएगा प्लस n स्क्वायर y बराबर 0, बराबर 0। बोलो समझ में आया तो? तो बताओ इसको मिटा दें। चलिए सारी बातें समझ में आ रही है कि बहुत धीमे धीमे मैं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत? इसको लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, देखो यहाँ सिद्ध हो चुका है। अगर इसको लिखना चाहते हो तो दिया था x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस x(y1) प्लस n स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। अभी तक हमने उत्तरोत्तर अवकलन किया है। क्या किया है? उत्तरोत्तर अवकलन यानी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन किया है। बात समझ में? ठीक, ये आप लिख लेंगे। अब इसके बाद की कहानी हमें क्या करनी है, ये से करना है। तो यहाँ देखने से ही लगा है इसका हमें nth डेरिवेटिव करना है। क्या? nth डेरिवेटिव करना है। और nth डेरिवेटिव में क्या किया जाता है बाबू? लेबनीज थ्योरम यूज किया जाता है। ये मिटा सकते हैं, इसको हमें ऐसा ही लिखना है, इसलिए हम इसको मिटाने जा रहे हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ समझ में आ गई। अब हम यहाँ से लिखें, यहीं से हम ले लेंगे इसको, उसके बाद लगाना शुरू करें, मतलब ये जो सिद्ध किए थे। ठीक, तो मिटा दें। चलिए ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। अब आप लिखेंगे कि हम सिद्ध कुछ कर चुके हैं, हम सिद्ध कर चुके हैं कि x स्क्वायर y2 प्लस x(y(n) प्लस n स्क्वायर y इक्वल टू 0। लिखेंगे दोनों पक्षों का n बार अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का n बार अवकलन करने पर या लेबनीज थ्योरम से। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेंगे। यहाँ पर जाएगा x स्क्वायर y2 प्लस x(y1) प्लस
एन स्क्वायर वाई, ओके, बराबर 0। यहाँ पर हमने इसको ऐसे कर लिया, इसको भी ऐसे कर लिया। कितने बार अवकलन करना हो? n बार। हमने बताया है जब भी आप ऐसे y1, y2, y3 ऐसे होता है, अगर n बार करना होता है तो यहाँ पे 1 कर लेते हैं। 1 का मतलब y का मतलब y फंक्शन था, एक बार हुआ मतलब एक बार अवकलन, 2 बार हुआ 2 बार, 3 बार अवकलन होता तो y3, ऐसे n बार होता था ऐसे लिखते हैं। तो ऐसे इस दोनों बच्चों को हमें n बार करना, तो यहाँ n लिखा, यहाँ पे भी n लिखा। अब इसको हम अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर y2 ऐसे करके n धन एक्स y1 ऐसे करके n, फिर प्लस n स्क्वायर y ऐसे करके n, अब बराबर 0 का हमारा 0 हो जाएगा, होगा। बोलो अब ध्यान से फिर सुनिएगा, अगर हम क्या करें यहाँ पे इसको T1 मान लें, इसको T2 मान लें, इसको T3 मान लेते हैं, ठीक। तो ये आपका क्या बन जाएगा बाबू, T1 प्लस T2 प्लस T3 बराबर क्या होगा 0। इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण 1। अब तक हम ABCD मान रहे थे, अब एक मान लिया, ठीक है। ये बात समझ में। अब हमको क्या करना है, T1 मतलब एक्स स्क्वायर वाई एन को n बार डेरिवेटिव कर लेना है, एक्स वाई एन को n बार डेरिवेटिव करना है, एन स्क्वायर वाई ई को n बार डेरिवेटिव करना है, और सबको क्या करना है T1 प्लस T2 मतलब जोड़ देना, ठीक। ये समझ में आ गया। चलिए तो ये बातें हमको समझ में आ गई हैं, ठीक। चलो नीचे दिखाई देगा है ना। अब हम T1 पहले सॉल्व कर लेते हैं। T1 क्या है बाबू, T1 आपका है, चलो दूसरा पेन यूज करते हैं। T1 आपका क्या, एक्स स्क्वायर वाई एन y2, इसको n बार डेरिवेटिव करना है, ठीक। देखो एक बार डेरिवेटिव करोगे तो ये वाला टर्म लिखना पड़ेगा, मतलब एक पहलू, यानी यहाँ पे क्या ये फार्मूला लगेगा। मेन फार्मूला बाबू ये है, यही याद रखो, सब याद रहेगा, फालतू चीज़ नहीं याद रखी जाती है। एन सी आर अगर 0 रखा जाएगा तो कोई आएगा, तो उसी के अनुसार हम काम कर लेते हैं। तो एन सी 0 हो जाएगा, ठीक होगा। अच्छा हाँ, पहले मैंने बताया था जब भी किया जाएगा तो वहाँ पे u और v दिन मतलब हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमने कहा एवरी फंक्शन को क्या मानना है v, और इसको हमें क्या करना है u मान लेना है, ठीक। अब इसी फार्मूले से हमें चलना है। एन सी 0 हो गया, एन सी 0 हो गया, और u क्या है यहाँ पे y2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y, देखो वहाँ पे n है, जब आपका u में कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ n में मतलब u वाले यानी y2 है, इसलिए आपका n प्लस आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे v लिखा हुआ है, सिर्फ v का मतलब आपको जो आपका एक्स स्क्वायर है वैसे ही लिख दिया जाएगा, ये लिख दिया। फिर दूसरे टर्म हम देख रहे हैं प्लस NC1 लिखा जाएगा, y n प्लस 2 और माइनस 1 लिखा जाएगा, क्योंकि देखो आपका यहाँ पे n-1 हुआ था, यहाँ n था, n-1 हुआ था। फिर v1 लिखा हुआ है, यानी जो v आपका है यही तो v है, देखो ध्यान से, ये जो v है उसका एक बार अवकलन क्या हो जाएगा हमारा बाबू 2x हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का अगर एक बार अवकलन 2x ही आएगा। चलो ये हमें समझ में आ गया। प्लस NC2 लिखेंगे, y n प्लस क्या था 2 था, देखो ये जैसे यहाँ पे u था, यहाँ तो कोई n-2 किया गया है, यानी इसमें से 2 घटाया जाएगा। इसमें जब n यार बराबर 2 रखोगे तो मतलब यहाँ पे 2 घटा दिया। अब देखो v2 लिखा हुआ है, v2 मतलब u जो फंक्शन था इसका 2 बार अवकलन, यानी v जो आपका इसका 2 बार, एक बार किया 2x आया था, एक बार और करोगे तो आपको 2 आ जाएगा। अब इसके आगे नहीं किया जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके आगे करोगे 0 हो जाएगा। आप कहोगे सर एक बार करके दिखा दीजिए, आप कर देते हैं। तो प्लस होगा आपका क्या NC3y, यहाँ पे देखो n प्लस 2 होगा, और -3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अरे भाई जैसे यहाँ n-2 किया गया, तीसरा n बराबर 3 रखो, चौथा टर्म अब आ गया ना, तो आपको इसमें 3 घटाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी
आपका v3 है, यानी इसका जो v फंक्शन है इसका 3 बार अवकलन, तो 2 बार करने पे 2 आ गया था। तीसरा कांस्टेंट वैल्यू है, तीसरा करोगे 0 नहीं आ जाएगा, तो पूरी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक, समझ में आ गया। चलिए, इसकी वैल्यू मैंने बताया था 1 आती है। ठीक, तो 1 आएगी वैल्यू इसका। अच्छा, ये आपका एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर यहाँ लिख लोगे, और यहाँ हो जाएगा वाई एन प्लस 2 प्लस एन C1 की वैल्यू कितनी आएगी बाबू, एन आएगी। और यहाँ पे देखो आपका 2x है, तो 2nx वाई, कोई n प्लस 2 माइनस 1, तो 2 में से 1 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 बचेगा, यानी n प्लस 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस एन C2 इंटू 2 है, तो ये क्या आ जाएगा बाबू, देखो n इंटू एन माइनस 1, इसका विस्तार मैंने बताया, देखो यहाँ पे लिखा भी बट्टे 2, ये वाला 2 का आप यहाँ पर कर लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा y, देखो ये वाला इससे कट जाएगा, हमारा yn आ जाएगा। ठीक, और वो हमारा 0 हो ही गया पूरा। तो हमें समझ में आ गया सर कि T1 बराबर आपका आ गया है एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 और प्लस 2nx वाई एन प्लस 1। ये देखो सर, इससे कट जाएगा, क्या आ जाएगा सर, n इंटू एन माइनस 1 वाई एन। इसको हमने स्मॉल में ए लिख लिया। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही होगी सारी। ठीक, तो अब बताइए हम क्या करते हैं, ऊपर से मिटा दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो ऊपर से मिटाने जा रहे हैं और T2 को सॉल्व करेंगे। इसको बाबू T2 को सॉल्व करेंगे, यही पूरा मिटा देगा। चलो यहाँ पे मिटाते हैं। ठीक है, ये हमने मिटा दिया। अब देखो T2 कितना है बाबू, देखो T2 की वैल्यू कितनी है आपका, यहाँ पे T2 को अब सॉल्व करेंगे। सेकेंड टर्म जो आपका इसमें थी क्या था हमारा, xy1, यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये बराबर, फिर वही फार्मूला nc0। अब देखो यहाँ पे भी मानेंगे, ये आपका v होगा एल्जेब्रिक वाला, ये क्या होगा आपका u होगा। तो nc0 और u का y देखो 1 था, इसलिए आपका n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, और ये हमारा ऐसे ही हो जाएगा, फिर प्लस nc1। ठीक, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, u वाले में n माइनस 1, यानी y आपके हम डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, इसमें से कट जाएगा, यानी आपका n हो जाएगा, इसका बाबू आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देख लो आप ध्यान से, इसी का तो एक बार अपना करो, आगे करोगे 0 आएगा यार, क्योंकि आप इसी का करोगे 0 आ जाएगा ना। इसकी वैल्यू आपकी कितनी आएगी, देखो 1 आएगी, यहाँ पर आ जाएगा x y n प्लस 1 प्लस इसका वैल्यू आ जाएगी क्या, n y n। ये हमारा T2 आ गया, यानी हमारा T2 कितना आया, देखो लिख दे रहे हैं यहाँ से, आया x y n प्लस 1 प्लस n y n। इसको मैंने स्मॉल में b कर लिया, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, देखो ये थर्ड टर्म को करना है n स्क्वायर वाई एन। ठीक है, तो उसका वही आ जाएगा, इसको मिटा रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं T3 यानी n स्क्वायर वाई का n स्क्वायर कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकल गई और y का आपका y n आ गया, इसको हमने स्मॉल में c बोल दिया। अब कुछ नहीं करना है, T1 के स्थान पे T1, T2 का स्थान पे T2, T3 रख दीजिए, T1 प्लस T2 प्लस T3 कर दीजिए। तो चलिए कर देते हैं, इसको हम डायरेक्ट थोड़ा करेंगे, नहीं वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है इसका। ठीक है, देखिए अगर आप ध्यान से देखो T1 में क्या है, एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 है, ये पूरा वैल्यू यहाँ लिखोगे फिर टाइम लगेगा। ठीक है, डायरेक्ट करते हैं, देखो वाई एन प्लस 2 है, तो यहाँ देखो किसमें, इसमें कहीं है नहीं है, तो उसको आप ऐसे लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 फिर प्लस। अब देखो ध्यान से,
यहाँ देखो आपका yn+1 है और कहीं है, हाँ सर यहाँ पे है, इसका हम लोग कॉमन हो जाएगा। और सर यहाँ x भी है, यहाँ भी x है सर, कॉमन ले लीजिए सर। चलिए सर कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा क्या x yn+1 और ब्रैकेट में क्या होने वाला है, देखो यही कॉमन लिए थे तो यहाँ पे 2n है तो 2n हो जाएगा सर, और प्लस यहाँ पे खाली वही वैल्यू है इसलिए हमारी 1 हो जाएगी सर। फिर देखो यहाँ पे yn है, यहाँ पे भी yn है, यहाँ पे भी yn है, तो y1 हम प्लस कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचता है, यहाँ बचेगा n² माइनस n, यहाँ पे हमारा क्या बचेगा प्लस n, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस n² बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि t1 + t2 ही तो करना था। अब आपका क्या हो जाएगा, देखो हल करने के लाइन x² yn+2 प्लस xyn+1 2n+1 प्लस yn। अब देखो इस n-1 से ये वाला कट जाएगा, n² हो जाएगा 2n² बराबर 0। इसको मिटा देते हैं तो आपको देखो मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ भैया, इसके बाद नहीं समझ में आया तो मैं नहीं आया। देखो सिद्ध हो गया कि नहीं, सीरियस आप लिख सकते हो। देखो क्या है x² yn+2 प्लस 2n+1 कर लेंगे, यहाँ पे yn+1 हो जाएगा प्लस 2n² yn बराबर 0। ये आपको क्या करना था, रूट करना था, क्या करना था रूट हो गया ये भी। तो लेबनीज का कैसे यूज किया जाता है ये बात शायद आपको समझ में आने लगी हो। बोलिए आ रही है कि नहीं आ रही, पहले बताओ ये बात समझ में आ रही है, बोलिए बाबू समझ में आया। तो अगर अच्छा लगे ठीक है तो अपने फ्रेंडों में, अपने दोस्तों में, इंटर वालों में भी होता है बाबू ये सब चीज़ें, तो इंटर वाले जो दोस्त हों उनको भी आप सेंड कर दीजिएगा, इससे हो सकता है उनका फ़ायदा हो जाए। ठीक, उन्हें एक बात और कह दीजिएगा, इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप देख रहे हो तो, ना किए हो तो देख लीजिए, नहीं किए होंगे तो ठीक है। और लाइक तो ज़रूर किया करो अगर अच्छा लगे तो। लाइक करने से क्या होता है ना, यूट्यूब वीडियो को और जगह भेजता है, और नहीं लाइक करते हो आप लोग ना, नहीं भेजता यार। हम इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए तो कुछ तो बनता है ना। ठीक है, थैंक यू।